रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पर्दा रुख अनवर से जो उठा शब मेराज, पर्दा रुख अनवर से जो उठा शब मेराज, जन्नत का हुआ रंग दुबाला शब मेराज। पर्दा रुख अनवर से जो उठा शब मेराज, जन्नत का हुआ रंग दुबाला शब मेराज। हूरों ने भी गाया ये तराना शब मेराज कि खालिक ने मोहम्मद को बुलाया शब मेराज। जिस वक्त चली शाह मदीना की सवारी, जिस वक्त चली शाह मदीना की सवारी, सजदे में झुका अर्श मुअल्ला शब मेराज। मेहमान बुलाने के लिए अपने नबी को, मेहमान बुलाने के लिए अपने नबी को अल्लाह ने जिब्रील को भेजा शब मेराज। ये शान जलालत के निहायत ही अदब से, ये शान जलालत के निहायत ही अदब से जिब्रील ने आका को जगाया शब मेराज। हमराह सवारी के थीं अफवाज मलाइक, हमराह सवारी के थीं अफवाज मलाइक, बनकर चले इस शान से दूल्हा शब मेराज। और दूल्हा थे मोहम्मद तो बराती थे फरिश्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूल्हा थे मोहम्मद तो बराती थे फरिश्ते, इस शान से पहुँचे मेरे मौला शब मेराज। ऐ माह मदीना तेरी तनवीर के कुर्बां, ऐ माह मदीना तेरी तनवीर के कुर्बां, चमका दिया उम्मत का नसीबा शब मेराज। और भेजूंगा मैं उम्मत को तेरी खुल्द में पहले, भेजूंगा मैं उम्मत को तेरी खुल्द में पहले, हक ने किया महबूब से वादा शब मेराज। हक ने किया महबूब से वादा शब मेराज। पर्दा रुख अनवर से जो उठा शब मेराज, जन्नत का हुआ रंग दुबाला शब मेराज। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद रब्बी ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से हम सबको नमाज जुमा में शिरकत की तौफ़ीक नसीब हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बी ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की हमारी जुमअतुल मुबारक की गुफ्तगू का उन्वान है मुशाहिदाते मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में किन किन चीज़ों के मुशाहिदात किए। वैसे तो करोड़ों चीज़ों के मुशाहिदात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में किए, लेकिन उनमें से कुछ का तज़किरा जो सरकार ने अपने ग़ुलामों के साथ फरमाया, और ये भी करम था हमारे महबूब का अपनी उम्मत पे कि जो जो चीज़ें सरकार ने इस सफ़र में देखी और इस उम्मत के लिए बेहतर थी, वो सरकार ने अपने ग़ुलामों को बता दिया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपने मेराज के सफ़र का आगाज़ फरमाया, सुनन निसाई के अंदर मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक़्त मेराज का सफ़र मस्जिद हराम से शुरू हुआ, हुजूर फरमाते एक मकाम पे जिस वक़्त मेरी सवारी बुराक पहुंचा, जहां कसरत से खजूरों के दरख्त थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब इस जगह पे उतर के आप 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमा लो।
मेरे महबूब फरमाते हैं मैंने वहां पे जिस वक्त 2 रकात नमाज नफिल अदा की, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह पे आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई है ये मदीनतुल मुनव्वरा है जहां आप हिजरत करके तशरीफ ले आएंगे। यानी ये वो पाक सरजमीन है जहां आप हिजरत करके इसी सरजमीन पे आने वाले हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मेरी सवारी जब आगे चली तो हुजूर फरमाते हैं एक चमकदार जमीन ऐसी थी जिससे नूर चमक रहा था। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब यहाँ पे भी आप 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमा लो। मेरे महबूब फरमाते हैं मैं वहां पे जिस वक्त 2 रकात नमाज अदा कर चुका, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह जहां पे आपने अब 2 रकात नमाज अदा फरमाई है ये तूरे सीना है जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने कलाम फरमाया था। तो अब ये सरकार ने अपने गुलामों को बताया। अब देखो इस अंदाज में, यानी आज जो बरकत वाली जगह हैं, लोग तो माज़अल्लाह यहां तक इनकार करने लगे कि जहां सरकार के कदम लगे वहां कोई बरकत नहीं। अब ये सरकार बता के अपने गुलामों को बता रहे हैं कि हर उस जगह पे जहां अल्लाह के किसी नेक बंदे की निस्बत हो जाती है, अल्लाह उस जगह को भी बरकतें अता फरमा देता है। और फिर सरकार ने वहां नमाज पढ़ी क्योंकि वो बरकत वाली जगह थी। अब फिर सरकार फरमाते हैं फिर मेरी सवारी आगे चली तो एक मकाम पे फिर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर भी आप 2 रकात नमाज अदा फरमा लो। अब फिर सरकार ने जिस वक्त 2 नफिल अदा किए, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जगह है जहां पे अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। अब देखो जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो वो जगह बरकत वाली है, तो जहां सारे नबियों के इमाम हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हुई हो वो जगह बरकत वाली क्यों नहीं है? तो अब सरकार ने वहां पे भी नमाज अदा की। तो इससे भी पता चला कि जो बरकत वाली जगह हैं, जिस जिस जगह को अल्लाह के नेक बंदे से निस्बत हो जाती है, अल्लाह उस जगह को भी बरकतें अता फरमा देता है। अब फिर सरकार फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सवारी आगे गुजरी, यह भी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मरर तो बेक़ब्र मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया मेरी सवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास से गुजरी। और हुजूर फरमाते हैं जिस वक्त मैंने देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे। यह मुस्लिम शरीफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे। अब सरकार ने यह बता दिया तो देखो कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है और बिल यकीन जिंदा है और अपनी कब्र में नमाज भी अदा फरमा रहे हैं, तो ये जो आज लोगों की सोच है माज़अल्लाह सरकार के बारे में कि माज़अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी किताबों के अंदर वहाबियों ने यहां तक लिखा कि माज़अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम मर के मिट्टी में मिल गए। ये उनकी सोच। सरकार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बता के अपने गुलामों को बता दिया, मेरे गुलामों देखो अपनी कब्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं और खड़े होकर नमाज भी अदा फरमा रहे हैं। तो ये है अंदाज हमारे आका अलैहिस्सलाम की मेराज का। और फिर सरकार फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सवारी बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरा इस्तकबाल किया और उनके इस्तकबाल का अंदाज ऐसा था, मेरे महबूब फरमाते हैं फरिश्तों की आवाजें ये आने लगी, अस्सलामु अलैका या अव्वल या आखिर या हाशिरो। जब ये 3 अलकाबात या अव्वलो या आखिरो या हाशिरो, ये अलकाबात फरिश्तों ने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए पुकारे तो हजरत जिब्रील से सरकार ने पूछा, जिब्रील ये क्या वजह है, ये क्यों मुझे इन अलकाबात के साथ सलाम कर रहे हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या अव्वलो का लक़ब आपको इसलिए मिला है कि जन्नत में सबसे पहले रब्बे जुल जलाल आपको दाखिल फरमाएगा, इस लिहाज से आप सबसे अव्वल हैं। और फिर या आखिरों का लक़ब इसलिए मिला कि आप तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ ले आए हैं,
इसलिए आप आखिर भी हैं, आप अव्वल भी हैं। या हाशिरों का लक़ब इसलिए मिला कि क़यामत वाले दिन तमाम मखलूक़ात का हशर आपकी निगाहों के नीचे होगा, यानी आपकी सदारत में मैदान माशर सजेगा। वो किसी शायर ने कहा था, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कहा रब्बे ज़ुल जलाल ने क़यामत का मैदान सजाया ही इसलिए है कि उस क़यामत के मैदान में रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है। और इसके बाद मेरे महबूब फरमाते हैं, तमाम अंबिया किराम मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। अब देखो ये भी अंदाज कि वो अंबिया किराम जो पहले इस दुनिया से गुजर चुके, लेकिन वो जिंदा भी हैं और मस्जिद अक्सा में तशरीफ फरमा भी है। तो मेरे महबूब फरमाते हैं, तमाम अंबिया किराम इंतजार में थे कि आज किसको मुसल्ला इमामत मिलता है। कहा जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम नबियों का आपको इमाम मुकर्रर फरमा दिया है। आज हजरत आदम भी पीछे होंगे, हजरत इब्राहीम भी पीछे होंगे, हजरत मूसा भी पीछे होंगे, हजरत ईसा भी पीछे होंगे। आज रब्बे ज़ुल जलाल आपको तमाम नबियों का इमाम बनाने वाला है। और सरकार ने उस वक़्त नमाज अदा की और तमाम अंबिया किराम ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे उस वक़्त जमात के साथ नमाज अदा फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, जिस वक़्त नमाज मुकम्मल हुई तो फिर अंबिया किराम के खुतबात का सिलसिला शुरू हुआ कि हर एक ने अपनी अपनी तकरीर की। और इसको मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त खड़े हुए और अपनी तकरीर का आगाज किया तो आप ये कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस रब की हैं जिस रब ने मुझे तख्लीक किया, फिर मेरे अंदर रूह डाली और फिर मुझे जन्नत में रखा, फिर मुझे फरिश्तों से सजदा करवाया। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फिर उन्होंने भी खुतबा दिया और उन्होंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, तमाम तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे हम कलाम होने का शरफ अता फरमा दिया। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझसे कलाम किया। इसी तरह मेरे महबूब फरमाते हैं, तमाम अंबिया किराम अपने अपने खुतबे इरशाद फरमाते रहे। हुजूर फरमाते हैं, जिस वक़्त मेरी बारी आई तो मैंने जो पहले जुमले बोले वो क्या थे। देखना सरकार का अंदाज़े खिताबत। मेरे महबूब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। यानी सिर्फ अपनी बात नहीं की सरकार ने, जहानों की बात की। और फिर फरमाया, उस रब की हम्दो सना है जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ये सरकार का अंदाज़े खिताबत था। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उसके बाद जिस वक़्त मेराज का सफ़र शुरू हुआ तो मैंने कई मुशाहिदात किए। आज उन मुशाहिदात में से कुछ का हम तज़किरा करेंगे। दलाइल उन नबुवा के अंदर इमाम बहकी ने लिखा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक़्त आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो मैंने एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करके लकड़ियां अपने सर पे रखना चाहता था। हुजूर फरमाते हैं, वो लकड़ियां उससे उठाई नहीं जाती थी, उसमें मजीद लकड़ियां जमा करके फिर उठाना चाहता था। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कैसा बेवकूफ बंदा है कि जिसकी एक वजन पहले उठाया नहीं जाता फिर उसमें मजीद वजन ज्यादा करता है, चाहिए तो ये था उस वजन को कम करता। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जिसके जिम्मे लोगों के इतने हकूक हैं कि वो कयामत के दिन उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। चाहिए तो ये था कि वो बोझ लोगों के हल्का करता, उनके हकूक उनको देता, लेकिन ये अब भी लोगों के हकूक गस्ब करने में लगा हुआ है। कहा, ये इस मिसाल में आपकी उम्मत के उस बंदे की मिसाल है जो लोगों के हकूक गस्ब करके बैठा हुआ है। चाहिए तो ये था कि उनके हक उनको देता, लेकिन वो देता नहीं और मजीद लोगों के हक गस्ब कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैंने एक शख्स को देखा, यह भी दुर्रतुत ताज फी मसअलतिल मिराज के अंदर है। हुजूर फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को देखा कि जिसको शिद्दत से प्यास लगी हुई थी, वो कुएं में डोल लटकाता है रस्सी बांध के, और बड़ी मुशक्कत के साथ जब वो डोल बाहर खींचता है
तो प्यास भी है मुशक्कत के साथ। जो ही वो डोल निकालता है, मेरे महबूब फरमाते हैं डोल पानी से खाली होता है। जैसे खाली डोल लटकाया था वैसे ही कुएं से निकलता है। बार बार वो कोशिश करता है, मुशक्कत करता है, फिर कुएं में डोल डालता है, लेकिन निकालता है तो पानी से खाली होता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, महबूब ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जो अल्लाह की इबादत तो करता है लेकिन लोगों को दिखलाने के लिए करता है। फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो आएगा उसके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं होगी, उसका नामे आमाल नेकियों से यूं खाली होगा जैसे इस बंदे का डोल पानी से खाली होता है। यानी देखो कि मुशक्कत भी करता है, तकलीफ में भी है, जरूरत भी है, लेकिन फरमाया आपकी उम्मत का वो बंदा जो इबादत तो करे, मुशक्कत भी उठाए, लेकिन उसमें दिखलावा हो, रियाकारी हो, क़यामत वाले दिन उसके नामे आमाल में कोई नेकी बाकी नहीं होगी। तो अब ये जो सरकार ने मुशाहिदात किए और अपनी उम्मत को बताया, तो मतलब ये था कि मेरी उम्मत इन वाक़यात को देख के अपनी इस्लाह करे कि अगर किसी के अंदर रियाकारी हो तो उसको दूर करे। अगर कोई मेरा गुलाम लोगों के हक खाने वाला है तो वो लोगों के हक वापस करे। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके सरों पे फरिश्ते खड़े हुए थे और इतने भारी पत्थर उनके हाथों में थे कि उस लेटे हुए बंदे के सर पे वो पत्थर मारते थे तो उसका सर कुचल के रेजा रेजा हो जाता था। फरिश्ते दोबारा पत्थर उठाते, फिर सर सलामत हो जाता। इस तरह उसको अजाब दिया जा रहा था। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन बदबख्त है जिसको इस अंदाज में अजाब हो रहा है? तो मेरे महबूब फरमाते, हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जिसका सर नमाज के लिए भारी हो जाता था। यानी वो नमाज के लिए उठता नहीं था, सोया हुआ होता था तो सुस्ती कर जाता था। तो फरमाया ये नमाज में सुस्ती करने वाले हैं। तो अब देखो जो मुशाहिदात हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज के सफर में किए, तफसीर कबीर के अंदर लिखा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो जहन्नम के अंदर थे और वो आग की चिंगारियों को खा रहे थे। उनके होंठ इतने बड़े थे कि जैसे ऊंट बड़े होते हैं, और मैं इतने बड़े बड़े उनके होंठ थे और वो आग की चिंगारियों को खा रहे थे और वो चिंगारियां इतनी सख्त थी। मेरे महबूब फरमाते हैं जो ही वो उसके बदन में जाती थी तो वो चिंगारियां उसके बदन को जला के नीचे चली जाती थी। तो इतना सख्त अजाब हो रहा था। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन बदबख्त है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आग की चिंगारियां खाने वाले वो लोग हैं जो दुनिया में यतीमों का हक खाया करते थे, ना हक लोगों का माल खाने वाले, गसब करके लोगों का माल खाने वाले। फरमाया क़यामत वाले दिन जहन्नम का अजाब उन्हें ऐसे होगा जैसे या रसूलुल्लाह आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अब देखो सरकार ने जितने अजाबात वहां मुशाहिदात किए अपनी उम्मत को बता दिया कि कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि वो क़यामत वाले दिन कहे काश मुझे पता होता कि ये अजाब होना है तो मैं गुनाह छोड़ देता। हुजूर फरमाते हैं जो यतीमों का हक खाता है, गरीबों का माल खाता है, क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर उन्हें आग की चिंगारियां भी खानी पड़ेंगी। अब फिर सरकार फरमाते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा, यह भी इब्न माजा के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं, इतना उनका पेट बड़ा था और उनके पेटों के अंदर सांप जो है वो चल रहे थे, सांपों से भरा हुआ था। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन बदबख्त है जिनके जहन्नम के अंदर रहते हुए आग का अजाब भी हो रहा है, पेट इतने बड़े हैं और पेटों के अंदर भी सांप हैं? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। अब देखो कितने हैं कि आज सूद को मुनाफा कह के खाने वाले। जरा इस हदीस को अपने पेशे नजर रखे। आज प्रॉफिट समझ के माल खाने वाले सूद का, उन्हें क़यामत वाले दिन इस अजाब से गुजरना पड़ेगा। और सरकार की निगाह नबुव्वत ने वो तमाम मनाजिर देख के अपने गुलामों को बता दिए हैं
कि क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर सूद खाने वालों को ये अजाब होता रहेगा। और फिर सरकार फरमाते हैं कुछ लोगों को मैंने देखा कि फरिश्ते उनको आग के प्यालों में जहन्नमियों का पीप पिला रहे थे माज़अल्लाह, यानी वो खौलता हुआ पीप जो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के बदन से बहता हुआ किसी वादी में जमा होता है। हुजूर फरमाते आग के प्यालों में फरिश्ते उसको डाल के उस बंदे को पिला रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन बदबख्त है जिसे जहन्नम का ये अजाब हो रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो बदबख्त है जिसने दुनिया में शराब पी थी। शराब पीने वाला था ये दुनिया में, अल्लाह की हराम करदा शराब को ये पीता था। तो आज कयामत वाले दिन जहन्नम के अंदर इन्हें दोज़खियों का पीप पिलाया जा रहा है। तो वो लोग जो आज शराबों को पानी कह के पीने वाले माज़अल्लाह इस हदीस को सुन के इबरत हासिल करे, उन्हें समझना चाहिए कि क़यामत वाले दिन उसे इतना बड़ा अजाब होने वाला है। तो अब ये मुशाहिदात जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मेराज के सफ़र में किए, मेराज का वाक़या तो हम पिछले साल बयान कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू ये था कि इस सफ़र में जो मुशाहिदात हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किए, फिर अपने ग़ुलामों को बताया कि जिसके अंदर भी कोई कमी हो वो उस कमी को दूर कर ले। तो ये चंद एक मुशाहिदात हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो मेराज के सफ़र के बयान किए वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्द।